बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 5 फरवरी को क्या बड़ा होने जा रहा है? तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर और नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार डाली है। नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनने का चांस भी खतरे में पड़ चुका है और नून लीग के लिए भी बहुत बुरी खबर सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने पांव के ऊपर किस तरह कुल्हाड़ी मारी, 5 फरवरी को क्या बड़ा होने जा रहा है, ये खबरों की तफसीलात आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन आप सब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये महीना है इलेक्शन का, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट डालेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानब। देखें, सबसे पहले आपके साथ एक मिसाल शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी अगर पार्टी है, उसके पास अगर इंतखाबी निशान नहीं है तो वो पार्टी, उसका जो वजूद है वो इस तरह होगा कि एक बंदा है, वो उसके पास जिस्म तो है लेकिन उसमें रूह नहीं है। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ की रूह निकल चुकी थी। तहरीक इंसाफ की जो रूह थी, यानी कि उनके जो इंतखाबी निशान था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वापस ले लिया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के लिए और उनसे वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने फैसला सुनाया था और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस चला गया था। बल्ला वापस जाने की वजह से तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है आजाद उम्मीदवार की हैसियत से, और उनके जो कैंडिडेट हैं, किसी के पास इंतखाबी निशान बेंच है, किसी के पास यहाँ पर गधा गाड़ी है, किसी के पास यहाँ पर बैंगन है। डिफरेंट तरह के इंतखाबी निशानात के ऊपर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है। तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी थी वो थी इंतखाबी निशान बल्ला, क्योंकि इंतखाबी निशान अगर किसी भी पार्टी के पास मौजूद हो, किसी भी जो पार्टी है उसके जिस्म में रूह मौजूद हो, तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो वो जब असेंबली में जाती है तो अगर उसकी पार्टी रजिस्टर्ड है, उसके पास इंतखाबी निशान कोई भी है, बल्ला है, शेर है, तीर है या कोई भी इंतखाबी निशान है, तो वो अपने इंतखाबी निशान की वजह से अगर उसके पास हुकूमत आती है, नहीं भी आती, तब भी वो पार्टी मखसूस नशिस्तें असेंबली में, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो, वहां से वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि आइन इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन अगर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कोई पार्टी मैदान में उतरती है, कोई भी कैंडिडेट उतरता है और बाद में वो पार्टी तो नहीं बना सकता, वो फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ जा सकता है। इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मतलब यह है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि 5 फरवरी को क्या बड़ा होने जा रहा है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने एक नया प्लान बनाया है। ये उनका प्लान सी है। प्लान सी सामने आ चुका है और प्लान सी की तफसीलात कुछ यूं है कि 5 फरवरी को तहरीक इंसाफ यहां पर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। तहरीक इंसाफ यहां पर याद रहे कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहली नहीं, दूसरी नहीं, बल्कि तीसरी दफा होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने बना दिया है रऊफ हसन साहब को, और दीगर जो जितने भी लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के डिफरेंट तरह के पोस्टों के ऊपर होंगे। इमरान साहब ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं वही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होंगे। इमरान खान साहब ने तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी लगा दी है। अब ये लोग 5 फरवरी को एक दफा फिर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से क्या तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब है नहीं।
क्योंकि 5 फरवरी तक 6 तारीख तक तहरीक इंसाफ का या फिर जितने भी दीगर पार्टीज हैं उनके जो बैलेट पेपर्स हैं उनके इंतखाबी निशानात के ऊपर तमाम तर चीजें मुकम्मल हो जाएंगी और बैलेट पेपर्स का काम और बैलेट बॉक्स का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। वो काम शुरू हो जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर अपने जो कागजात है तमाम तर चीजें वो जमा करवा देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पहली बात यह, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाएगी कि ये इंतखाबी निशान हमें वापस लिया जाए। हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा चुके हैं, लिहाजा हमें ये चीजें वापस की जाएं। 8 फरवरी से पहले या 8 फरवरी तक तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिलना नामुमकिन है, लेकिन 8 फरवरी के बाद इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ को इस बुनियाद के ऊपर कि तहरीक इंसाफ ने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो करवाए हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। और बल्ला वापस मिलने के बाद तहरीक इंसाफ वो उनकी पार्टी की एक हैसियत हो जाएगी और यहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है उसमें जो उनकी रूह चली गई थी जिस्म से, तो वो रूह दोबारा उनके जिस्म में वापस आ जाएगी। इससे ये फायदा होगा कि तहरीक इंसाफ अगर कल यहाँ पर जो भी हुकूमत बनती है, अगर बिलफर्ज नवाज शरीफ साहब की बन जाए, मैं एक फर्ज कर रहा हूं, तो तभी तहरीक इंसाफ अपोजिशन की सीटों पर बैठ सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान बल्ला होगा। बसूरत दीगर जब पार्टी नहीं होती, जब आजाद होते हैं, तो फिर वो अपोजिशन की सीटों पर बैठ तो सकते हैं, लेकिन फिर उस पार्टी को, पीपल्स पार्टी का, JUIF का, मैं आपको ये समझाने के तौर पर ये बता रहा हूं, फिर या किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सहारा लिया जा सकता है, लेकिन सहारे और जो इस तरह की बैसाखी हैं वो हमेशा टूट जाती हैं। माजी में हमने ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी किस तरह मारी है, देखें। नवाज शरीफ साहब ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। नवाज शरीफ साहब जहां पर भी जा रहे हैं लोगों से वादा कर रहे हैं कि मैं आपकी रोड्स बनाऊंगा, मैं आपके पुल बनाऊंगा, मैं आपके लिए यहां पर एयरपोर्ट बनाऊंगा। जो आवाम जिसको 2 टाइम की रोटी चाहिए वो इन पुल्स का, इन मेट्रोस का, इन सड़कों का क्या करेगी? आवाम भूखी मर रही है, ये लोग एयरपोर्ट बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, ये लोग मेट्रोस बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। देखिए, बनाएं, जरूर बनाएं, पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं, सारी चीजें करें, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप 10 अरब रुपए मेट्रो के लिए लगा रहे हैं तो आपके पास 20 अरब रुपए पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए होना चाहिए। अब जब आवाम को कुछ नहीं मिलेगा, या पिछले माजी में हमने देखा 30, 35, 40 साल में नून लीग ने मां सिवाय इसके के रोड्स बनाई जाए या सड़कें बनाई जाए, इसके अलावा नून लीग का कोई भी एक ऐसा मंसूबा, अवामी मंसूबा मेरे सामने मौजूद नहीं है कि जिसकी मैं तारीफ कर सकूं। उन्होंने ये बना दिया, वो बना दिया, सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनी है। अब अवाम इस चीज से तंग आ चुकी है, अवाम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि हमारा क्या होगा। पाकिस्तान की तारीख में जो पिछला साल था, पिछले साल में पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा बंदे बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं और लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब हमारे ऊपर, हमारे सरों के ऊपर बैठा हुआ शख्स आवाम की सोचेगा और आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करेगा, उनको बेरोजगारी से बेरोजगारी से उनकी निजात दिलाएगा या फिर उनके लिए गुर्बत काम करेगा। तो ये तमाम तर चीजें जब होंगी तब जाकर पाकिस्तान ठीक होगा। मेरे नजर में नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन लड़ना और जीतना ये आसान काम नहीं है। नवाज शरीफ साहब मेरी नजर में अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें नवाज शरीफ साहब मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान